हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और यहाँ से हमारा शुरू होता है सफ़र हज। हम लोग हज के लिए निकल पड़े थे और यहाँ पर ये खूबसूरत सफ़र की शुरुआत होती है। लेकिन इस शुरुआत की शुरू में ही जो बच्चों को गुड बाय कहना था, वो मैं और डॉक्टर साहब ही जानते हैं कि किस दिल से हम लोग बच्चों को गुड बाय कहा, किस तरह हम उनको रोते तड़पते हुए छोड़ कर आए, ये हम लोग ही जानते हैं। खैर, हम लोग यहाँ पर जो है सबसे पहले आए थे, हम लोगों ने अपनी गाड़ी पार्क की थी। उसके बाद हम लोग सीधा जो है ना मेरे भाई की तरफ गए। वहाँ पर हम लोगों ने थोड़ी देर रेस्ट किया। वहाँ पे हम लोगों ने अपने एहराम पहने और यहाँ पर हम लोग आगे एयरपोर्ट की तरफ। यहाँ पर मेरे भाई ने हम लोगों को ड्रॉप किया और हम लोग निकल पड़े एयरपोर्ट की तरफ। यहाँ पर हम लोगों ने 2-3 आवर से वेट किया था, कॉफ़ी शॉफ़ी पी थी और बच्चों को बस में आंखें थी कि वो कहीं खुश्क हो ही नहीं रही थी। बच्चों की याद ने हम लोगों को बहुत ज़्यादा, आज हम लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल हुए थे। एक तो जाने की खुशी तो अपनी थी, लेकिन बच्चों को जो गुड बाय हम लोगों ने बोला था, वो आप यकीन करें कि हम लोगों की तड़प ही अलग थी। खैर, यहाँ पर हम लोगों की बोर्डिंग हो चुकी थी और हम लोग अपने प्लेन में बैठ चुके थे और यहाँ पर हम लोग वेट कर रहे थे अपने जहाज़ के उड़ने का। और यहाँ पर मैं बाहर ही देख रही थी और यकीन करें यहाँ तक भी मैं जो है ना फुल आंसुओं के साथ रो रही थी, क्योंकि मुझे अपने बच्चे इंतहाई याद आ रहे थे। उनके जो फेसेस थे ना, वो मैं कभी भी शायद अपनी लाइफ में भूल सकूँ थी। यहाँ पर हम लोग जैसे ही बैठे, हम लोगों का जहाज़ उड़ा तो कुछ ही टाइम के बाद यहाँ पर खाना दे दिया गया और यहाँ पर ये थी बिरयानी थी। इसके अंदर एक जो है शामी था और साथ में ये एक बर्गर बन दिया गया था और साथ में ये योगर्ट था और साथ में पानी और कोला शोला जो भी आप ले सकते हैं। तो खैर, खाना हमेशा पीआईए का बहुत बदनाम होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो है ना, अनफॉर्चुनेटली कहीं या फॉर्चुनेटली कहीं, ये खाना इतना बुरा नहीं था, खाना अच्छा था। खैर, हम लोगों ने हैरियत से जो है ना वहाँ से निकले और यहाँ पर हम लोग जैसे ही पहुँचे तो यकीन करें यहाँ पर जो है ये बसेस लगी हुई थी। आपने स्टेयर से नीचे अपना हैंड कैरी लेकर निकलना था और बिल्कुल बिल्कुल 1 सेकंड के डिस्टेंस पे जो है ना एंट्रेंस थी। लेकिन उसके लिए भी यहाँ पर सऊदी गवर्नमेंट की बसेस थी, जहाँ पर आप अपने हैंड कैरीज लें और 1 सेकंड की जो है ना डिफरेंस पे आपने एंटर होना था। लेकिन उसके लिए भी यहाँ पर बसेस खड़ी हुई थी। खैर, यहाँ पर हम लोग जैसे ही एंटर हुए, हम लोग को पोलियो पिलाया गया। उसके बाद हम लोगों ने सिर्फ 2 से 3 मिनट का वेट किया और यहाँ पर बसेस हायर हुई थी और उन बसेस में ये सबसे पहले जो है ना बॉक्सेस रखे गए थे, जो कि हर एंटर होने वाली हाजी की सीट पर थे और उन्होंने अब बैठते हुए ये अपने अपने बॉक्सेस लिए। और इन बॉक्सेस में क्या था, इन बॉक्सेस में अच्छा खासा पेट भरने का पूरा सामान था और इतने हेल्दी किस्म के बिस्किट्स थे और कपकेक था और कुछ भी मीठा नहीं था, लेकिन जो है ना पूरा हेल्दी किस्म का ये बॉक्स था। और इसके अंदर एक जो है ना चीज़ केक था, जो कि मैंने खाते हुए अहमद को बेहद याद किया कि अहमद अगर यहाँ मेरे साथ होता तो उसको बेहद पसंद आता ये। खैर, यहाँ से हम लोगों का सफ़र शुरू हुआ और इतनी ज़्यादा चेकिंग जो है सख्त की हुई थी, क्योंकि मक्का के लोगों को भी इस वक्त अलाउ नहीं है कि वो लोग जो है ना आ सकें, तवाफ़ कर सकें या वो जो है ना हज के किसी भी फ़राइज़ को अदा कर सकें। तो यहाँ पर बहुत सा किस्म की चेकिंग हो रही थी और यहाँ पर जगह जगह बस को रोका जा रहा था और चेक किया जा रहा था। आप यकीन करें कि तकरीबन 1 घंटा या 2 घंटे के सफ़र के बाद जो ड्राइव थी, वो हम लोगों की घंटों की मुसाफत बन गई, क्योंकि हर जगह पर बस को चेक किया जा रहा था, बस के पेपर चेक किए जा रहे थे और हर चीज़ को जो है ना देखा जा रहा था। और कुछ जगहों पर तो हाजियों के जो है वीज़ा भी चेक हुए थे। खैर, यहाँ से हम लोग जो है ना अपने एयरपोर्ट की तरफ जा रहे थे और बहुत ज़्यादा रश था और हम लोगों को तकरीबन मॉर्निंग हो गई थी कि हम लोग 11:15 बजे से जो है ना वो निकले हुए थे। आलमोस्ट 10:30 पौने 11 बजे हम लोग निकले हुए थे और तकरीबन ये मॉर्निंग में जाकर हम लोग अपनी बिल्डिंग में पहुँचे हैं। ये इस तरह से यहाँ पर बिल्डिंग्स अलॉट की गई हैं अल अज़ीज़िया में। ये होटल्स नहीं है, ये एक्चुअली बिल्डिंग्स होती हैं जिन्हें सिर्फ फ़र्ज के हज खोला जाता है और हाजियों को जो है ना यहाँ पर ठहराया जाता है। यहाँ पर हम सब हाजी निकल रहे थे और यहाँ पर हम लोगों को हमारे नुस्ख कार्ड मिले, हमारे वेलकम कार्ड मिले और यहाँ पर हम लोगों के वीज़े भी दिए गए। वीज़े आल्दो हम लोगों को जो है ना एक छोटे कार्ड में मिलने थे, जो कि हमें हर टाइम पहन के रखने थे, लेकिन कुछ हाजियों को उनमें हम भी इंक्लूड थे, हम लोगों को नहीं मिला। तो है जो है ना उन्होंने कहा कि यही पेपर अपने पास रखें और साथ में ये बैग्स जो है एज अ गिफ्ट मिले थे। इसके अंदर एक जो है ना सफरी चाय नमाज थी, एक पंखा था और एक जो है ना काउंटर तस्बीह थी।
खैर यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों को बिठाया गया और ये हम लोगों को जो है ना गिफ्ट बॉक्सेस दिए गए। इसके अंदर जो है राइस थे, जूस था, फ्रूट था, पानी था, उसके अलावा जूसेस अलग से दिए गए। और यहाँ पर हम लोगों ने नाश्ता किया और हम लोग सीधा अपने रूम में आए। ये हम लोगों का रूम था क्योंकि शेयरिंग पे रूम्स हैं। तो यहाँ पर ये 6 बेड लगे हुए हैं, जिसमें से अभी तक हम लोग सिर्फ 2 ही लोग पहुँचे हैं। बाकी अभी 4 जो है शायद उनकी फ़्लाइट डिले होगी या कुछ भी होगी। लेकिन रूम बहुत ज़्यादा एयरी, बहुत ज़्यादा एयरी, नीट एंड क्लीन। ये छोटा सा एरिया जो है वो किचन का बना हुआ है कि यहाँ पर आप अपनी कॉफ़ी शॉफ़ी बना सकती हैं। और यहाँ पर ये एक छोटा सा वॉशरूम है, लेकिन नहायत नीट एंड क्लीन। नीट और क्लीननेस के लिहाज से यहाँ पर बहुत अच्छा इंतज़ाम किया गया था और बिल्कुल साफ़ सुथरे कमरे सबको अलॉट किए गए हैं। मेरे रूम के बिल्कुल साथ जो है वो डॉक्टर साहब का रूम है और उनका रूम भी ऐसे ही 6 बेड लगे हुए हैं और इसी तरह उनका भी जो है ना छोटा सा किचन एरिया और इसी तरह उनका भी जो है ना वॉशरूम भी है। और यहाँ पर एक छोटी सी फ्रिज दी गई है कि आपको कुछ भी रखना हो। ये वो राइस थे जो हमें एंटर होते ही उन लोगों ने दिए। हालांकि नाश्ते का प्रॉपर इंतज़ाम किया गया था, लेकिन उसके बावजूद हम लोगों को सबसे ये जो है ना गिफ्ट की सूरत में दिए गए। यहाँ पर जल्दी से हम लोगों ने मुँह हाथ धोया, थोड़ा सा फ्रेश हुए, वज़ू किया और सबसे पहले क्योंकि जिस मकसद के लिए हम लोग आए हैं उस मकसद के लिए अपनी निकल पड़े, अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़े। यहाँ पर हम लोग जा रहे थे अपना उम्रा अदा करने के लिए और यहाँ पर जो है हर बिल्डिंग के आगे उनकी अपनी बसेस खड़ी हुई हैं। और इस बार जो है ना उम्रे के प्रोटोकॉल से डिफरेंट है हज का। आपको पहले अपनी बिल्डिंग से निकलना होता है, वो आपको एक स्टॉप पर छोड़ते हैं, वहाँ से गवर्नमेंट की बसेस जो हैं आगे आपको हरम तक लेकर जाती हैं। तो इस बार जो है ना हम लोग को फ्रंट से एंटर नहीं करवाया गया, हम लोग को जो है ना बैक से एंटर करवाया गया है। हम लोग यहाँ बैक से एंटर हो रहे थे और यहाँ पर जो है ना इतना माशाल्लाह रश था, इतना माशाल्लाह रश था कि क्या बताऊँ। ये है जाए पैदाइश नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जिसको अब मकतब बना दिया गया है। उन्होंने एक लाइब्रेरी का रूप दे दिया है इसको। ये है हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाए पैदाइश। और यहाँ से हम लोग हरम एंटर हो रहे थे और यकीन करें हरम एंटर होते हुए भी एक अलग ही फीलिंग होती है। आपके एहसासात, आपके जज्बात, आपके इमोशंस सिर्फ आप ही उस टाइम समझ सकते हैं। उसके अलावा कोई भी आपके जो है ना आप बयान नहीं कर सकते कि उस वक्त आप क्या महसूस कर रहे हैं जिस वक्त आप एंटर हो रही होती है। तो हम लोग क्योंकि बैक से एंटर हुए थे तो यहाँ पर सबसे पहले सफ़ा मरवा की जो है ना पहाड़ी स्टार्ट होती है। तो यहाँ से हम लोग जो है ना एंटर हुए मताफ़ की तरफ। और यहाँ पर जो मंज़र होता है वो जिन लोगों ने हज और उम्रा किया वो जानते हैं कि मताफ़ में खड़े होकर वीडियोस में देखना और मताफ़ जाकर खड़े होना एक अलग ही एक्सपीरियंस है। आप वहाँ पे क्या फ़ील करती हैं, बस ऐसे ही लगता है कि आप हैं और आपका अल्लाह है। उसके अलावा आपको ना तो कोई देख रहा है और ना ही आप जो है ना आपको कोई भी नज़र आता है। आप जितना दिल खोल सकते हैं रोते हैं और अपनी दुआएं अल्लाह ताला के हुज़ूर पेश करते हैं। और ये सफ़ा मरवा का खूबसूरत मंज़र, खूबसूरत तरीन मंज़र। वहाँ से हम लोग जैसे ही फ़ारिग हुए हैं तो यहाँ पर उन लोगों ने हमाम बनाए हुए थे जहाँ पर आके आप अपना उम्रा अदा करके फ़्री से हेयर कट करवा सकते हैं। सऊदी इंतज़ामात बेहद शानदार, बेहद अच्छे और क्या कह लें उसको कि उन्होंने बहुत अच्छा जो है ना सेटिस्फाइड किस्म का वहाँ पे निज़ाम तैयार किया हुआ है। और यहाँ पर ये बसेस वाले तो बिल्कुल भी नहीं देखते हैं कि कौन जा रहा है कौन नहीं जा रहा है, वो बस स्पीड से आते हैं और निकलते हैं। यहाँ से हम लोगों ने उम्रा किया और वापस किया अपने होटल में। और आते ही हम लोगों ने सबसे पहले लंच किया। लंच में ये जो है पालक थी, साथ में शोरबा था, साथ में खुब्स ले लें आप, चाहे आप रोटी ले लें, एक फ्रूट और साथ में आपको जो है वो लस्सी मिल जाती है और साथ में पानी जितना भी आप ले सकते हैं आपको यहाँ से मिलता है। इंतज़ामात की बात की जाए तो इंतज़ामात जो है वो बेहतरीन किस्म के हुए हैं यहाँ पर। और सऊदी गवर्नमेंट के तो इंतज़ामात इंतहाई जो है ना वो क्या कह लें कि तारीफ़ के काबिल हैं। हर जगह पे पानी देने वाले आपके खड़े हुए हैं, हर जगह पे उन्होंने जो है ना फवारे डिफरेंट किस्म के लगाए हुए हैं हाजियों के लिए। हर किस्म का फैसिलिटेट उन लोगों ने हरम में किया हुआ है और इतना अच्छा निज़ाम चलाया हुआ है। जितना ज़्यादा रश है कि सिर्फ आपको सर ही सर नज़र आते हैं। वहाँ पे सिर्फ ये लोग ही मैनेज कर सकते हैं कि आवाम को किस तरह मैनेज करना है। अगर कोई और मैनेज इनको करने वाला हो तो यकीन करें कभी भी आवाम मैनेज नहीं हो सकती है। जिस कदर रश चल रहा है सिर्फ और सिर्फ सर ही सर आपको वहाँ पर नज़र आ रहे हैं हरम पाक में।
शदीद रश। और ये जब हम लोग शाम के वक्त आए थे दोबारा से हरम में, तो उस टाइम तो इतना रश हो गया था कि हम लोग जब इशा के लिए निकलने लगे तो हमें वहाँ से 1 से 1.5 घंटा लगा सिर्फ़ और सिर्फ अपनी बसेस तक पहुँचने के लिए, क्योंकि उस टाइम जो है ना सारा हाजी एग्ज़िट हो रहा था और जितनी हम लोग निकल रहे थे उससे डबल की तादाद में जो है ना लोग एंटर हो रहे थे। तो यहाँ पर जो है ना मैनेज करना हज के दिनों में मुझे लगता है काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जब आप उम्रा कर रहे होते हैं तो रश होता है, लेकिन इस तरह वाला रश नहीं होता कि आप जो है ना निकलने में आने जाने में आपको कोई मसला हो। तो यहाँ पर ये सब हाजी जो है ना अपना वेट कर रहे थे, अपनी बसेस का वेट कर रहे थे, क्योंकि ये वेटिंग एरिया था और यहाँ पर बहुत ज़्यादा सफोकेशन हो रहा था। आल दो कि यहाँ पर दोनों साइडों पे पंखे भी चल रहे थे, यहाँ पर पानी के फव्वारे भी लगे हुए थे, लेकिन उसके बावजूद जो है ना और बसेस जो है ना सेकंड्स में आपको जो है लेकर जा रही थी और वापस आ रही थी। ये सऊदी गवर्नमेंट की बसें थी जो हम लोग को हमारे स्टॉप पे उतारनी थी, आगे से हमारी जो है बिल्डिंग्स की बसें हम लोग को रिसीव कर रही थी। जैसे ही हम लोग वहाँ से तवाफ़ करके आए हैं तो आकर हम लोगों ने खाना खाया। नेक्स्ट सीरीज़ में मिलती हैं, टेक केयर।